कोई बात को रखते हैं तो देखिए विधायक जो है वो सिर्फ बीजेपी के नहीं है बल्कि वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि भी हैं। जनता की अगर कोई आवाज होगी, कोई बात होगी, कोई मांग होगी तो सदन में रखते हुए नजर आएंगे। हर बार ऐसा नहीं होगा कि वो सिर्फ पार्टी लाइन के अनुसार ही चलते हुए नजर आए। और इसी बात का समर्थन कुछ जीतू पटवारी ने भी किया है कि खाने में आपस में जो दरारें पड़ रही हैं वो लगातार उसकी जो है कह सकते हैं चौड़ाई बढ़ती चली जा रही है। और यहाँ अगर ये हाल होते हैं तो आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए मुश्किलात पैदा होती हुई दिखाई पड़ेंगे। और साथ में ऐसा भी लगेगा कि जो अध्यक्ष बीजेपी बनाना चाहती है उसको क्या विधायक मान। क्या भारतीय जनता पार्टी को अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं है? क्या मध्य प्रदेश में यही एक बड़ी वजह बनेगी कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही बगावत पर उतर जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी जहां हर परेशानी का निवारण कारण बताओ नोटिस के जरिए करती है, जहां विधायकों ने आवाज उठाई तो कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया जाता है। क्या विधायक अब ये बर्दाश्त करेंगे? क्या विधायक अपना अपमान बर्दाश्त करते हुए नजर आएंगे? जहां भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में अपने एक विधायक के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए ये बताना चाहती है कि सच की आवाज को उठाना बीजेपी में तो नामुमकिन नजर आता है। बीजेपी का हिस्सा हैं तो आप सच नहीं दिखा सकते हैं। सच दिखाने की कोशिश की जाएगी तो आपको नोटिस थमा दिया जाएगा। और ऐसे में एक बड़ा मामला मध्य प्रदेश से सामने आता है जहां चिंतामणि मालवीय को कारण बताओ नोटिस इस आधार पर जारी किया जाता है क्योंकि वो किसानों की जमीनों के हक की बात करते हैं और किसानों की जमीनों के लिए आवाज उठाते हुए नजर आते हैं। ना सिर्फ यहाँ पर चिंतामणि मालवीय बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने गुना क्षेत्र के 6 पार्षदों के खिलाफ भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अब इस पूरे मामले को लेकर ये माना जा रहा है कि एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर फैसला करना है, विधायकों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है, वहीं दूसरी तरफ विधायकों के खिलाफ ही भारतीय जनता पार्टी बड़े कदम उठा रही है। क्या मध्य प्रदेश में बड़े फूट का कारण बन सकता है? तमाम सवाल इससे जुड़ जाते हैं। सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, लगातार हम प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर चर्चा कर रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा, कैलाश विजयवर्गीय, वी.डी. शर्मा, राजेश शुक्ला, तमाम नाम यहाँ पर नजर आते हैं। फैसला बीजेपी नहीं कर पाती है और फैसले से पहले अपने ही विधायकों के खिलाफ नोटिस जारी कर देना, क्या वो अपने विधायकों पर इल्जाम लगा रही हैं कि आप सच को नहीं दिखा सकते? अब जैसे चिंतामणि मालवीय का मुद्दा सामने आता है, वो खुद कहते हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा और मैं इस मुद्दे से पीछे नहीं हटूंगा। तो ऐसे में क्या मान लिया जाए कि विधायक भी बीजेपी के साथ नहीं है? देखिए बिल्कुल। और दूसरी बात ये भी है नाजमीन कि यहाँ पर जो विधायक बात रख रहे हैं वो बड़ी वाजिब बात है क्योंकि जो मेले के बारे में बात हो रही है, जबकि हर साल जो समय मेला होता है तो हर बार सरकार वहाँ पर जो ज़मीन है उसको लेकर एक तरीके से किसानों से बात करके ज़मीन लेती है और मेला ख़त्म होने के बाद ज़मीन किसानों के पास वापस चली जाती है। अब इसमें पेच ये फंस रहा है कि सरकार चाहती है कि जितनी जमीन है उसको अधिग्रहण कर लिया जाए और सरकार के पास हमेशा के लिए वो जगह रह जाए। इसी बात के ऊपर चिंतामणि मालवीय ने कहा कि भाई ये कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है कि किसानों की जमीन आप यूं छीन लें और इस तरह किसानों को जो है जमीन देने को मजबूर किया जाए। इस बात को लेकर बाकायदा सदन के अंदर वो बात रखते हैं। यहीं से पूरा मामला बिगड़ता है और बीजेपी उनको माफी मांगने के लिए बोलती है। इसके अलावा कारण बताओ नोटिस जारी कर देती है। लेकिन मालवीय कहते हैं कि भाई माफी तो मैं नहीं मांगूंगा और जो आपने बोला है जाहिर बात है उसका जवाब मैं सदन में जरूर दूंगा। तो अब ये लग रहा है कि बीजेपी के अंदर खाने में जो अंतर कलह की स्थिति है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है क्योंकि जब विधायक कोई बात को रखते हैं तो देखिए विधायक जो है वो सिर्फ बीजेपी के नहीं है बल्कि वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि भी हैं। जनता की अगर कोई आवाज होगी, कोई बात होगी, कोई मांग होगी तो सदन में रखते हुए नजर आएंगे। हर बार ऐसा नहीं होगा कि वो सिर्फ पार्टी लाइन के अनुसार ही चलते हुए नजर आए। और इसी बात का समर्थन कुछ जीतू पटवारी ने भी किया है कि भाई जिस तरह से मालवीय ने बात को रखा है सदन के अंदर वो बड़ी जरूरी बात है क्योंकि यहाँ पर आप किसानों को इस तरह से मजबूर नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर एक चीज की जो बात निकलकर सामने आती कि क्या बीजेपी अब अपने विधायकों को संभालने में या अपने नेताओं को संभालने में नाकाम साबित हो रही है? क्योंकि आप देखिए किरोड़ीलाल मीणा जो हैं उनको लेकर भी कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है, अनिल विज को भी किया जाता है और भी तमाम नेताओं को किया जाता है। जैसे आपने खुद कहा कि 6 पार्षद जो है मध्य प्रदेश के उनको भी बोला जाता है। तो ऐसे में क्या अब जो नेता हैं, पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, क्या सिर्फ
जो स्क्रिप्ट उनको दी जाएगी क्या वही बोलते हुए नजर आएंगे या अपना भी कोई मत ओपिनियन रखते हुए नजर आएंगे? अगर ऐसा होता है तो क्या बीजेपी की तरफ से इसी तरह से उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता रहेगा और क्या उन्होंने जो बयान दिया है उससे पीछे हटने के लिए मजबूर किया जाता रहेगा? सर अगर हम यहाँ पर देखें तो जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो ये कहते हैं कि प्रहलाद पटेल जो आम जनता को भिखारी कह देते हैं, गोविंद सिंह राजपूत जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले देखे जाते हैं, कैलाश विजयवर्गीय चेहरे जिन पर कई भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे हैं, कई और बीजेपी के ऐसे नेता जिन पर भ्रष्ट होने के आरोप लगे हैं, लेकिन उनको कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया जाता है। लेकिन जब किसानों की जमीनों का मुद्दा उठाया जाता है सिंहस्थ मेले को लेकर, तब आप कारण बताओ नोटिस जारी करते हैं। जीतू पटवारी पूरी तरह से बीजेपी विधायक के समर्थन में है। क्या ऐसे में अब विधायकों को जो समर्थन दिया जा रहा है तो विधायक भी अब समर्थन दे सकते हैं? देखिए बिल्कुल, और समर्थन के साथ साथ में आप ये भी देखिए कि जो खेल बीजेपी ने 2000 आई थिंक 20 में या 19 के आसपास किया था, वही खेल कहीं बीजेपी के साथ होता हुआ नजर ना आ जाए, क्योंकि कई ऐसे सांसद विधायक और कई नेता ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी के साथ में कहीं ना कहीं सुर में सुर मिलाते हुए नजर आते हैं। कहीं ना कहीं उनके रुख से ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी में वापसी करना चाहते हैं, क्योंकि उस समय सिंधिया जी के साथ में बहुत सारे लोग गए थे और उसमें से बहुत सारे लोगों के जो स्टेटमेंट है, जो बयान है, वो ऐसा लगता है कि बीजेपी में आकर उन्होंने कहीं ना कहीं गलती कर दी है। तो क्या उसको भी कांग्रेस पार्टी कह सकते हैं उसको नजर में रख रही है और इसीलिए इस तरह की बयानबाजी हो रही है। और साथ में अगर आप देखें जीतू पटवारी को लेकर, तो जीतू पटवारी एक ऐसे नेता बनकर उभरे हैं जिनके हाथ में जब से कह सकते हैं अध्यक्ष पद की कमान आई है, उसके बाद आप देखिए कांग्रेस पार्टी में एक अलग तरह की लहर नजर आती है। हर एक मुद्दे को वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर न सिर्फ बात करते हैं बल्कि लोगों से जाकर मिलते हैं और वो मुद्दा जो है वो एक तरीके से सरकार की नज़र में लेकर भी आने का प्रयास करते हैं और उसको लेकर न सिर्फ आंदोलन करने का प्रयास करते हैं, लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं, बल्कि उनकी जो बातें होती है, जो मांग होती है, उसको सरकार मजबूरन पूरा करने को भी कह सकते हैं कि मजबूर हो जाती है। और यही बात जीतू पटवारी को मजबूत नेता के तौर पर स्थापित कर रही है। कई लोग तो यहाँ तक कहते हुए नजर आते हैं कि भाई जीतू पटवारी ने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को संभाला है, अगर उनको दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जैसे दिग्गज और अनुभवी नेताओं का साथ मिले तो आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कोई हराने वाला है नहीं। तो यहाँ माहौल बदल रहा है और जाहिर बात है कि बीजेपी अपने नेताओं पर इस तरह का शिकंजा कसेगी, इस तरह का दबाव करेगी, तो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी की तरफ रुख करेंगे और अपने नेताओं को, अपने विधायकों को इस तरह की बाजी बात को रखने से भी अगर रोका जाएगा तो जाहिर बात है कि विधायकों के अंदर भी एक उन्माद पैदा होगा जो बीजेपी के लिए नुकसानदायक साबित होता हुआ दिखाई पड़ेगा। प्रदेश अध्यक्ष पद पर भी खतरा मंडरा सकता है, क्योंकि जहां होली बाद ही फैसला होना था, होली भी बीते हुए काफी समय हो गया है, कोई फैसला नहीं होता है। अब विधायकों की नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। कैलाश विजयवर्गीय खुद विधायकों के साथ नजर आते हैं, तो क्या ऐसे में एक तरफ कैलाश विजयवर्गीय का शक्ति प्रदर्शन और दूसरी तरफ विधायकों का बीजेपी को समर्थन ना देना, क्या मान लिया जाए कि इस पर खासा असर पड़ता हुआ नजर आए? पहली बात तो यही नजर आती है कि भाई अब तक आखिर क्यों प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पहले आप कह रहे चलिए होली मनाने के बाद हम तुरंत फैसला कर देंगे, लेकिन अभी देखिए होली को भी गुजरे तकरीबन 15-20 दिन के आसपास होने को आ गए। तो ऐसे में बीजेपी के अंदर खाने में जरूर ऐसी बातें चल रही हैं जिसको लेकर परेशानी का सबब कहीं ना कहीं ये चीजें बनी हुई हैं। इसीलिए लगातार न सिर्फ बयानबाजी हो रही है बल्कि नेता सामने आकर कह सकते हैं कि बात रखते हुए नजर आ रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। यानी कि बीजेपी के अंदर खाने में आपस में जो दरारें पड़ रही हैं वो लगातार उसकी जो है कह सकते हैं चौड़ाई बढ़ती चली जा रही है। और यहाँ अगर ये हाल होते हैं तो आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए मुश्किलात पैदा होती हुई दिखाई पड़ेंगी और साथ में ऐसा भी लगेगा कि जो अध्यक्ष बीजेपी बनाना चाहती है उसको क्या विधायक मानने को राजी नहीं है, या जो लोकल बॉडी है बीजेपी की मध्य प्रदेश के अंदर क्या उसको वो एक्सेप्ट करना नहीं चाहती, और जो लोग बनाना चाहते हैं क्या बीजेपी का आलाकमान उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं, तमाम ऐसे बिंदु हैं, तमाम ऐसे कारण जहां पर बीजेपी बैकफुट पे नजर आ रही है, क्योंकि अब तक किसी का चुनाव ना होना ये जरूर बताता है कि दबाव की जो राजनीति है उसमें बीजेपी पूरी तरह से दबी हुई दिखाई पड़ती है। अब ऐसे में कई तरह के मुद्दे निकलकर सामने आते हैं, विधायकों का इस तरह से नाराज हो जाना, पार्षदों का इस तरह से पार्षदों को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी करना और तमाम तरह से जो बड़ी लीडरशिप है उसके अंदर भी कोई तालमेल नजर नहीं आना, ये बताता है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की स्थिति अंदरूनी लेवल पे कोई बहुत बेहतर नहीं है। इसी कारण अब तक अध्यक्ष का जो चुनाव होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो नरोत्तम मिश्रा को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी हाईकमान के जरिए सहमति जताई जा रही थी, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय की नाराजगी के बीच में नरोत्तम मिश्रा पर फैसला
रुक जाता है। अब ऐसे में विधायकों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करना ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है और इसका असर बीजेपी विधायकों की बगावत के साथ देखने को भी मिल सकता है। अब देखना होगा कि आखिरकार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पद का चुनाव कर पाती है या उससे पहले ही विधायक बीजेपी का साथ छोड़ जाते हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।